आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। राम मंदिर में चंदा चोरी का खुलासा होने के बाद आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, लेकिन इस दौरान योगी ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से दूरी बनाई और चढ़ावा चोरी पर क्लियर मैसेज दिया। योगी ने कहा कि न राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले बचेंगे, न राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर गड़बड़ी करने वाले। इस बीच एसआईटी ने भी जांच तेज कर दी है, तो कई गड़े मुर्दे भी उखड़ने लगे हैं। तीर्थ क्षेत्र पुरम बसाने के लिए जमीन घोटाले के आरोप भी सामने आए हैं। इस पूरे घोटाले की एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में। क्या चंपत राय ने 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीदा? कैसे 2 करोड़ की जमीन का दाम प्रति सेकंड 5.5 लाख रुपए बढ़ गया? दस मिनट में 2 करोड़ वाली जमीन कैसे 9 गुना महंगी हो गई? राम मंदिर में विवाद सिर्फ चंदा चोरी को लेकर नहीं है, इससे पहले जमीन खरीद को लेकर भी विवाद हुआ। दरअसल 2021 में राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या स्टेशन के पास बाग बिजासी में 35 एकड़ में तीर्थ क्षेत्र पुरम बसाया जा रहा था। इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 1.2 हेक्टेयर की जमीन खरीदी। इस पर सवाल उठ रहे हैं। 1.2 हेक्टेयर की जमीन के मालिक हरीश पाठक और कुसुम पाठक थी, लेकिन 18 मार्च 2021 को शाम 5:11 पर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 1.29 करोड़ की स्टांप ड्यूटी खरीदी। लेकिन 11 मिनट बाद ही 5:22 पर सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से जमीन 2 करोड़ में खरीदकर रजिस्ट्री करा ली। लेकिन सबसे चौंकाने वाला मामला यह है कि इस रजिस्ट्री के दौरान गवाह नंबर 1 डॉक्टर अनिल मिश्रा बने, जो राम जन्मभूमि के ट्रस्टी हैं, और किसी भी भुगतान के चेक पर अनिल मिश्रा ही साइनिंग अथॉरिटी हैं। लेकिन शाम को कुछ ही मिनटों में यानी 5:27 पर यह जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दी गई, यानी 9 गुना ज्यादा दाम में। उसी दिन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को आरटीजीएस के द्वारा 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। और जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जमीन की रजिस्ट्री कराई तो यहां पर पहले नंबर के गवाह के तौर पर चंपत राय थे, लेकिन डॉक्टर अनिल मिश्रा यहां भी दूसरे नंबर के गवाह बन गए। यानी दोनों सौदों में अनिल मिश्रा की भूमिका सवालों के घेरे में है। जिस जमीन को इतनी बड़ी कीमत में खरीदा गया वो राम मंदिर से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है और अयोध्या स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर। ये इलाका भी डेवलप नहीं है और अभी इसका निर्माण काम पूरा नहीं हुआ है। सर्किल रेट 5,79,84,000 था, लेकिन ट्रस्ट ने सरकारी रेट से भी 3 गुना ज्यादा पैसे देकर इस जमीन को खरीद लिया। इस जमीन की रजिस्ट्री की टाइमिंग सबसे बड़े सवाल खड़े कर रही है। 5:11 पर 18 मार्च 2021 की तारीख को राम मंदिर ट्रस्ट ने इस जमीन के लिए 1,29 लाख रुपए के स्टैंप पेपर खरीद लिए थे, यानी इस जमीन को खरीदने का फैसला हो गया था। लेकिन तब तक यह जमीन सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी के नाम दर्ज भी नहीं थी। उसके कुछ मिनटों बाद 5:22 पर यह जमीन सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी ने कुसुम पाठक से 2 करोड़ में खरीदी। लेकिन ठीक उसी वक्त यह जमीन आगे ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी गई। ट्रस्ट की तरफ से उस वक्त रजिस्ट्री कार्यालय में चंपत राय का फोटो लगा है, जिसके गवाह के तौर पर अनिल मिश्रा का नाम है, और ट्रस्ट ने यह जमीन खरीदी 17 करोड़ से ज्यादा में।
सवाल उठता है कि इस जमीन की कीमत 17 करोड़ है, ये कैसे तय की गई? और अगर ट्रस्ट को जमीन खरीदनी थी तो मूल मालिक का नाम कुसुम पाठक था, तो फिर सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी तक ट्रस्ट कैसे पहुंचा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगभग 10 मिनट के अंदर इस जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए से 17 करोड़ कैसे पहुंच गई? ऐसे में पहला सवाल यह है, इस जमीन की कीमत 17 करोड़ है, यह कैसे तय की गई? दूसरा सवाल यह है कि ट्रस्ट को जमीन खरीदनी थी तो मूल मालिक का नाम हरीश पाठक और कुसुम पाठक था, तो फिर ट्रस्ट रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी तक कैसे पहुंचा? तीसरा सवाल है, लगभग 10 मिनट के अंदर कीमत 2 करोड़ से 17 करोड़ कैसे पहुंच गई? सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, भारत माता की, भारत माता की, कामाख्या माता की, कामाख्या माता की, जानकी माता की, जानकी माता की, नमः पार्वती पतिये हर हर। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबरों के बीच योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने खरी और साफ बात की, न राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले बचेंगे, न राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर गड़बड़ी करने वाले बचेंगे। योगी राम के नाम पर न चोरी करने वालों को छोड़ेंगे, न राम मंदिर को बदनाम करने वालों को बख्शेंगे। जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे, जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। हम इन लोगों के बहकावे में ना आए, मेरी आप सबसे ये अपील है। योगी अयोध्या में थे, उन्होंने रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना की। योगी ने कहा कि राम मंदिर में चंदा चोरी बेहद गंभीर मामला है, यह आस्था के साथ खिलवाड़ है। जांच के लिए स्पेशल टीम बना दी गई है, मामले की तह तक जाने में टाइम लगेगा, इसीलिए राम भक्तों को सब्र से काम लेना होगा। अगले 15 दिनों में चंदा चोर पकड़ लिया जाएगा। देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। योगी ने जहां 15 दिन में चंदा चोर के पकड़े जाने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ एसआईटी ने भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच तेज कर दी है। एसआईटी के अधिकारियों ने राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा से कई घंटे तक पूछताछ की।
इस पूरे मामले में डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि डोनेशन की काउंटिंग का पूरा जिम्मा अनिल मिश्रा के पास ही था। वो काउंटिंग सेंटर के पास बने अपने ऑफिस में बैठते थे। चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद अनिल मिश्रा दक्षिण भारत चले गए थे। एक दिन पहले ही एसआईटी ने उनको अयोध्या वापस बुलाया और उनसे पूछताछ की जा रही है। जब पहली ईंट, जब कार्यालय जो बना मेरा, सबसे पहले ये कार्यालय हुआ, उसके बाद जब उसमें निर्माण कार्य शुरू हुआ तो जो मटेरियल खरीदारी होने लगी, तो जैसे लकड़ी का काम एक पंडित जी करते थे वहां पे, उनसे रेट चंपत जी के सामने तय किया गया, रजिस्टर पर लिखा गया, दस्तखत हुए उनके मेरे, और जब बिल आया तो डेवढ़ा आया। मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये बिल कैसे डेवढ़ा हो गया, तो बताया कि वो वीरेंद्र बाबू जो कैशियर है उन्होंने बढ़वा दिया है। मैं ले गया चंपत जी के पास कि भाई साहब आपके सामने तो ये रेट तय हुआ था, रजिस्टर में लिखा है और बिल इतने का आया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको खत्म करो या क्या करो, उन्होंने कहा जाने दीजिए, बताया अयोध्या के लोग सब चोर हैं। बाद अनिल मिश्रा का इंटरफेरेंस होता है एल्युमिनियम के काम में। एल्युमिनियम काम एक रवि गुप्ता करके लड़का था, उसने किया। जो रेट चंपत जी के सामने तय हुआ, जो डिजाइन तय हुई, उसने उसी डिजाइन पे उसी तरह से बना दिया। बिल आया तो 150, मतलब 1.5 गुना आया। मैंने देखा कि जहां 200 बोरी सीमेंट का खर्चा है, वहां पे 200 के अलावा 100 बोरी और का वाउचर पेमेंट किया गया है। मतलब अंधाधुंध लूट हुई। अब इतने समझ लीजिए आप। हमने उसको फोन पे पूछा, हमने कहा यार तुम्हारा बिल यहाँ 1.5 गुना आया हुआ, क्या मामला है? उसने कहा कि 40% मिश्रा जी को कमीशन देना पड़ा है मुझे, उसमें जुड़ा हुआ है। रिकॉर्डिंग मैंने चंपत जी को सुनाया, मैंने कहा ये स्थिति है अनिल मिश्रा जी की, इससे जरा सावधान रहिए, नहीं तो ये पूरी हमारी जो है ट्रस्ट को और सबको बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा सब भगवान सबको फल देंगे। एसआईटी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अनिल मिश्रा ने कितने लोगों को काउंटिंग पर लगाया था, इनमें से कितने लोग उनको जानते थे और किन लोगों को उन्होंने सिफारिश पर रखा था। एसआईटी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि काउंटिंग के काम में रखे गए लोगों को अनिल मिश्रा से किस किस की सिफारिश पर रखा गया था। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने हीरे जड़ित हार और चरण पादुकों को लेकर भी पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान हीरा जड़ित हार और चरण पादुका को लेकर लोग गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जांच टीम में राम मंदिर के पुजारी से हार और चरण पादुका के बारे में पूछा गया, जिस पर पुजारी ने बताया कि हार और चरण पादुका भगवान को पहनाने के बाद टिन्नू यादव को वापस कर दिया गया था। उधर टिन्नू यादव ने बताया कि उसने हार और चरण पादुका आभूषण रखने वाले कृष्णदेव तिवारी और केडी तिवारी को दे दिया था, लेकिन केडी तिवारी कह रहे हैं कि हार और चरण पादुका उन्हें मिली ही नहीं। केडी तिवारी ने बताया कि उसे न तो सोने की ईंट मिली, न ही कोई रसीद मिली है। एसआईटी राम मंदिर दान चोरी को लेकर लगातार जांच कर रही है। आज की अपडेट यह है, हमें सूत्रों से पता चला है कि एसआईटी ने एक हार और एक चरण पादुका को लेकर पूछताछ की है। एक हार और एक चरण पादुका प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित किए गए। पुजारी को बुलाकर जब पूछा गया कि वो चरण पादुका और हार जो प्रभु श्री राम को चढ़ाया गया था वो कहाँ है, तो पुजारी की तरफ से कहा गया कि वो उन्होंने टिन्नू यादव को दे दिया। जब टिन्नू यादव से इस हार और चरण पादुका के बारे में पूछा गया तो टिन्नू यादव ने कहा कि आभूषण के प्रभारी केडी तिवारी को वो हार और चरण पादुका गलाने के लिए सौंप दी गई, लेकिन केडी तिवारी का कहना है कि उन्हें इस तरह का कोई हार या चरण पादुका की ना तो रसीद प्रस्तुत कर पाए, ना उसके गलाने के कोई सबूत दे पाए। यानी कुल मिलाकर जो दान पात्र में या फिर सीधे चढ़ाने के तौर पर पुजारी को आभूषण अर्पित किए जाते थे, उनको टिन्नू यादव ही रिसीव करता था, लेकिन केडी तिवारी जिनके पास आभूषण का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी है, वहां से बहुत सारे रिकॉर्ड नहीं मिले हैं। ऐसे में केडी तिवारी और टिन्नू यादव को आमने सामने बैठकर भी सवाल जवाब किए गए हैं। अब जांच का दायरा सिर्फ गिनती करने वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस परिसर में व्यवस्था में लगे वो लोग जो इस सारी व्यवस्थाओं के बीच कड़ी का काम करते हैं, उनसे भी पूछताछ कर रही है और बड़े स्तर पर क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता था उसको लेकर जांच हो रही है। राम मंदिर के पूरे कैंपस में कुल 18 मंदिर हैं। इनमें दान देने के लिए अलग अलग जगहों पर 35 डोनेशन बॉक्सेस रखे गए हैं। 2 पालियों में डोनेशन की गिनती होती है। गिनती का काम
राम मंदिर परिसर में बने यात्री सुविधा केंद्र के बेसमेंट में होती है। पहले सिक्के, नोटों और सोने चांदी के गहनों को अलग अलग किया जाता है, फिर सबकी गिनती की जाती है। इस पूरी प्रोसेस की निगरानी के लिए अनिल मिश्रा ने सुभाष श्रीवास्तव को रखा था, जो बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। डोनेशन की काउंटिंग के काम में करीब 50 लोग शामिल होते हैं। इनमें राम मंदिर ट्रस्ट, स्टेट बैंक और प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी शामिल हैं। स्टेट बैंक का कहना है कि चढ़ावे की गिनती के लिए रोजाना उनकी तरफ से करीब 18 लोग भेजे जाते थे। हर दिन कर्मचारियों की ड्यूटी बदल जाती थी। वो काउंटिंग सेंटर में नोटों के बंडल बनाने का काम 24 लोगों के जिम्मे था, जो राम मंदिर ट्रस्ट ने एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए हायर किए थे। आरोप है कि काउंटिंग के काम में लगे ज्यादातर लोगों को अनिल मिश्रा ने ही रखा था। अनिल मिश्रा के अलावा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी कई लोगों को डोनेशन की गिनती में लगाने की सिफारिश की थी। चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव ने भी अपने कई रिश्तेदारों को काउंटिंग सेंटर में काम दिला दिया था। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम काउंटिंग के काम में जुटे एक एक शख्स की जांच कर रही है, उनका बैकग्राउंड चेक कर रही है और ट्रस्ट के लोगों से उनके कनेक्शन का भी पता लगा रही है। अयोध्या में बने यात्री सुविधा केंद्र के जिस बेसमेंट में डोनेशन की गिनती होती है, वहां तक जाने के 3 रास्ते हैं। पहला गेट अयोध्या के राम पथ पर है, दूसरा राम जन्मभूमि पथ पर है। सुविधा केंद्र के पीछे की तरफ भी एक दरवाजा है जो मंदिर की तरफ जाता है। राम मंदिर के चढ़ावे को इसी रास्ते से काउंटिंग सेंटर तक लाया जाता है। दान पात्र भरने के बाद उन्हें खोलकर चढ़ावे की रकम लोहे के बॉक्स में डाली जाती है, फिर गाड़ी से इन्हें काउंटिंग सेंटर पहुंचाया जाता है। इस प्रोसेस से साफ है कि चंदे की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा के पास थी, लेकिन इसमें गड़बड़ी कहां हुई, कैसे हुई, यह भी जान लीजिए। चढ़ावे की गिनती के लिए ट्रस्ट की तरफ से बिना वेरिफिकेशन के लोग लिए गए। इनमें कई लोग ऐसे थे जो चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर लगे हुए थे। वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी करने की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा पर थी और ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी के नाते चंपत राय को यह इंश्योर करना चाहिए था कि प्रोसेस को फॉलो किया जाए। ये दोनों ही काम नहीं हुए। जितना दिख रहा है, जितना लोग मीडिया में दिखा रहे हैं, ये कुछ नहीं है। बहुत बड़ी चोरी हुई है और दान पात्र की चोरी तो बहुत कम है। सबसे ज्यादा निर्माण कार्य में चोरी हुई है। पूरे मंदिर को लूट लिया गया है। जो मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है, उसकी शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक लूट ही लूट हुई है। और इस लूट के सरगना थे अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, और धन जो लूटा गया है उसके सरदार थे आप बैंक के रत्नेश चतुर्वेदी